क्या हमारा सफ़र इस ज़मीन पर जितना था वो ख़त्म हो चुका है? क्या हमें किसी दूसरे सियारे पर जाना चाहिए? क्या हमने अपनी ज़मीन यानी अर्थ को अपने हाथों से तबाह किया? क्या हमें कोई दूसरा सियारा एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं? कोई कहता है हमें मार्स पर जाना चाहिए, तो कोई कहता है वहां सरवाइव करना हमारे लिए मुश्किल है। कोई कहता है कि वहां जिंदगी के कोई आसार नहीं, तो कोई कहता है हजारों साल पहले वहां एटमी जंग हुई थी। क्या हम वाकई ठीक हैं और दूसरे सियारों पर अपनी आने वाली नस्लों को लेके जा सकते हैं? और क्या हम इस काबिल हो चुके हैं कि कायनात के छुपे हुए राजों से पर्दा उठा सकें? तो आइए देखते हैं कि कब तक हम अर्थ पर हैं और किस सियारे पर हमें जाना है और कौन सा माहौल हमारा दोस्त बनेगा और अब किस सियारे को हमने तबाह करना है। दोस्तों, हम इंसानों ने अपनी सहूलियात की खातिर इस दुनिया यानी हमारी ज़मीन को बहुत नुकसान पहुंचाया और हमारी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और हीट की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है और साइंसदानों के मुताबिक आने वाले 150 सालों में ये ज़मीन किसी इंसान के रहने के काबिल ही नहीं रहेगी। और इसी वजह से हम इंसान दीगर सियारों पर अपने रहने के लिए तहकीक कर रहे हैं और इस बात की तलाश कर रहे हैं कि दूसरे किसी सियारे पर जिंदगी का वजूद मिल सके। हमारी ज़मीन के नज़दीक तरीन सियारों में से एक वीनस है और एक मार्स, मगर वीनस पर वैसा ही माहौल पहले से मौजूद है जिससे हम भाग कर जाना चाहते हैं। हमारी जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.05% है और इसके बावजूद हम लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, मगर वीनस पर यह मिकदार 96% है और वहाँ का टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद बारी आती है हमारी ज़मीन के करीब तरीन सियारे मार्स की। अगर हम मार्स की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म की पेशन गोइयाँ हमें देखने को मिलती हैं और हर साइंसदानों की नज़र सिर्फ और सिर्फ मार्स पर टिकी हुई है, क्योंकि वो वाहिद सियारा ऐसा है जिस पर इंसानी ज़िंदगी के आसार नज़र आए हैं और वहाँ का टेम्परेचर हमारी अर्थ की निस्बत बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर बर्फीले पहाड़ भी मौजूद हैं। दोस्तों, एक अमरीकी साइंटिस्ट जॉन ब्रेंडम पग के मुताबिक कई हजार साल पहले मार्स पर जिंदगी मौजूद थी और वहाँ पर मौजूद दो ग्रहों के दरमियान एक एटमी जंग हुई जिसकी वजह से वहाँ पर जिंदगी का वजूद खत्म हो गया, मगर दीगर साइंटिस्ट इस बात को दुरुस्त नहीं मानते। अब बात करते हैं कि आखिरकार मार्स पर जिंदगी का वजूद भी मुमकिन है या नहीं, और अगर है भी तो कैसे। दोस्तों, हाल ही में स्पेसएक्स के बानी एलन मस्क ने कहा है कि हम 2050 तक मार्स पर रहने के काबिल हो जाएंगे और नासा की एक रिपोर्ट ने वहाँ पर पानी दरियाफ्त करके उनके नजरिए को और ज्यादा तकवीयत भी बख्शी है। इनके मुताबिक वो 2050 तक 10 लाख इंसानों के रहने के लिए एक शहर भी बना लेंगे। शुरू में एलन मस्क के इस ख्वाब का मजाक भी उड़ाया गया, मगर लोगों को यकीन तब आया जब नासा ने भी एलन मस्क के साथ इल्हाक कर लिया। मार्स पर इंसानों को भेजने के लिए स्पेसएक्स कंपनी ऐसे रॉकेट भी बना रही है जो कि कई बार इस्तेमाल हो सकेंगे और एक बार में वो 150 टन सामान मार्स पर ले जाएंगे। मगर मजे की बात तो ये है कि वहाँ पर हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं है, फिर हम लोग वहाँ कैसे जिंदा रह सकेंगे। एलन मस्क के मुताबिक पहले इंसानों पर मुश्तमिल एक ग्रोह मार्स पर भेजा जाएगा जिसकी तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद होंगी, मगर इनसे पहले भी वहाँ पर रोबोट्स को भेजा जाएगा जो कि वहाँ पर इंसानों के रहने के लिए शेल्टर बनाएंगे और इन रोबोट्स को जमीन से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके बाद इंसानों को उन रोबोट्स के जरिए उस शेल्टर में भेजा जाएगा और इन इंसानों के पास इतना सामान होगा कि वो 2 साल तक वहाँ सरवाइव कर सकें। ऑक्सीजन के लिए वहाँ पर पौधों को उगाया जाएगा, मगर ये ऑक्सीजन काफी नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को बनाया जाएगा।
और मार्स पर मौजूद फ्रीज वाटर को काम में लाया जाएगा, मगर वहाँ पर इंसान बगैर स्पेस सूट के अपने शेल्टर से बाहर नहीं आ सकेंगे जब तक हमारे रहने के लिए तमाम तर वसाइल पूरे ना हो जाएं। मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि इतनी मेहनत करके हम लोग मार्स पर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अर्थ हम इंसानों के लिए खतरा बनती जा रही है। और एक अमरीकी सर्वे के मुताबिक हमारी जमीन हर 10 साल बाद 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रही है, और इसकी वजह है पोल्यूशन। मगर हम लोग जितनी मेहनत मार्स पर जाने की कर रहे हैं, अगर वही मेहनत इस अर्थ को बचाने की करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।